आज की कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। आज हम करेंगे कविता सूर के पद। सूर के पद कविता में ध्यान रखने योग्य बातें ध्यान दीजिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अर्थात उनकी अधिकतर कविताओं में हमें कृष्ण के बाल्य रूप और उनके सौंदर्य के बारे में ही देखने को मिलता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। वात्सल्य जिससे वह चीज जिससे प्रेम झलकता है, श्रृंगार अर्थात सुंदरता। ब्रज भाषा उनकी रचनाओं का आधार रहा है, अर्थात उनकी कविताओं में ब्रज भाषा मुख्यतः रूप से देखने को मिलती है। आइए कविता पढ़ते हैं। सूर के पद। सबसे पहले पंक्तियों की तरफ ध्यान देंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा माता श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है, उसी से संबंधित यह पद है। जसोदा अर्थात यशोदा मैया श्री कृष्ण की माता का नाम है। हरि श्री कृष्ण, पालने झूला, झुलावे झुलाना। यशोदा श्री कृष्ण को झूलना झुला रही है। हलरावे कभी वह झूले को हिलाती है। दुलारती है श्री कृष्ण को प्यार से पुकारती है। मल्हावे अर्थात पुचकारना। जोई सोई कछु गावे और अपनी ही भाषा में कुछ गा रही है। मेरे लाल को आऊ निंद्रिया, वह कहती है कि मेरे पुत्र को नींद आ रही है। काहे ना आनी सुवावे, हे निंदिया रानी तुम उसे सुलाने के लिए क्यों नहीं आती हो। काहे क्यों नहीं, ना मतलब नहीं, आती आनी मतलब आती। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। जब तुम्हें श्री कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं, तो को यानी कि तुम्हें श्री कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं, फिर तुम उन्हें सुलाने के लिए क्यों नहीं आती हो। कबहू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कभी तो श्री कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, और कभी अधर मीन्स ओंठ, और कभी वह अपने होठों को फड़काते हैं। सोते हुए ही वे अपने होठों को फड़का रहे हैं, अर्थात हिला रहे हैं। सोवत जानी मौन हुए कह रही, करी करी सैन बतावे। जब यशोदा मैया को यह विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण सो चुके हैं, तो वह सब और मौन रहने का इशारा करती है, अर्थात संकेत करती है। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, उसी समय अंतर यानी कि उसी दौरान श्री कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, और यशोदा मैया दोबारा से अपना मधुर गाना गाना प्रारंभ कर देती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख देवताओं को और इतनी तपस्या करने वाले मुनियों को भी दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे, वही सुख नंद की स्त्री यशोदा को प्राप्त हो रहा है। दोबारा से एक बार व्याख्या को देखेंगे। हिंदी साहित्य के वात्सल्य सम्राट महाकवि सूरदास के उपर्युक्त पद में माँ यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का प्रयत्न कर रही है। यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुला रही है, इस प्रकार वे उन्हें सुलाने का प्रयत्न भी कर रही है। वह श्री कृष्ण को हिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है और मधुर स्वर में गा भी रही है। यशोदा कहती है कि हे निद्रा, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं, इसलिए तू जल्दी आकर उन्हें क्यों नहीं सुलाती।
पालने में झूलते हुए श्री कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठों को हिलाते हैं। यशोदा को जब ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं तो वह चुप हो जाती है तथा संकेतों के माध्यम से सबको चुप रहने का संकेत भी करती है कि कहीं सोते हुए श्री कृष्ण जाग ना जाएं। जैसे ही यशोदा गाना बंद कर देती है वैसे ही श्री कृष्ण अकुलाने लगते हैं और यशोदा दोबारा से गाना प्रारंभ कर देती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं को और मुनियों को भी दुर्लभ है वह नंद की स्त्री यशोदा को प्राप्त है। भाव यह है कि श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल यशोदा के भाग्य में ही है, किसी और को यह सुख प्राप्त नहीं है। आज हम यहीं तक करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपको कार्यपत्रिका में दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनिए और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।